हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 का हमारा जो टॉपिक रहेगा बिहेवियरल अप्रोच, यानी कि व्यवहार दृष्टिकोण। व्यवहार दृष्टिकोण को जानेंगे। इससे पहले हम विकासात्मक दृष्टिकोण को कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। व्यवहार दृष्टिकोण, देखिए दोस्तों, व्यवहारवाद जो है अपने आप में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाई गई गतिविधि है या प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए क्या दृष्टिकोण होगा, यानी कि व्यवहार की जो उपागम है हम कह सकते हैं, या दृष्टिकोण है, या उसके अप्रोच है, या हम एक सोच बोल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो व्यवहार के दृष्टिकोण या व्यवहार का दृष्टिकोण किस तरीके से हम उसको समझेंगे कि व्यवहार है ये, है ना। तो दोस्तों व्यवहार दृष्टिकोण, अब देखिए दोस्तों, हम किसी भी चीज को पहले समझते हैं, करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ऐसे ही जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसे प्रदर्शित की हुई गतिविधि को हम देख रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा, कैसे हम उसको समझेंगे कि ये व्यवहार है। अलग अलग प्रकार से किस तरीके से हम शोध कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो दोस्तों व्यवहार दृष्टिकोण जो है, व्यवहार दृष्टिकोण अवलोकनीय व्यवहारिक प्रक्रियाओं और उनके पर्यावरणीय निर्धारकों के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। क्या करता है वह व्यवहार दृष्टिकोण, यानी व्यवहार का जो दृष्टिकोण है, एक नजरिया है अवलोकनीय व्यवहार प्रतिक्रियाओं, यानी कि अवलोकी का मतलब हो गया देखना, निरीक्षण करना, ठीक है। व्यवहारिक प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी व्यक्ति करके, अनुभव करके उसकी गतिविधि जो कर रहा है, जिस प्रतिक्रिया को कर रहा है उसको अवलोकन करना, कह रहे हैं ना, अवलोकनीय व्यवहारिक प्रक्रियाओं और उनके पर्यावरणीय निर्धारकों के, पर्यावरणीय निर्धारकों के मतलब है उनके आसपास के जो वातावरण में निर्धारित कार्य हैं, गतिविधि है, उनके वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। वैज्ञानिक अध्ययन पर मतलब हो गया खोज पर ध्यान देता है या जोर देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखने, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी गतिविधि की प्रतिक्रिया को देखने, उसके वातावरण के निर्धारक खोज पर ध्यान देता है, जोर देता है या बल देता है, ठीक है। व्यवहार हमारे मन और व्यवहार के बीच संबंध का अध्ययन है। व्यवहार क्या है, हमारे मन और व्यवहार के बीच संबंध का अध्ययन है। हमारा मन जो करता है, मन क्या है हमारा, जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसको समझकर हमारा मेमोरी हमको जो मैसेज दे रहा है, तो वह हमारे मन तक पहुंचता है और हमें अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि हमें ये करना चाहिए, और उस व्यवहार को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बीच का एक अध्ययन है, कह रहे हैं ना, हम व्यवहार जो है हमारे मन और व्यवहार के बीच का अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहे हैं व्यवहारवादी अभी भी किसी व्यक्ति को समझने के लिए व्यवहार को देखने के महत्व पर जोर देते हैं। यानी व्यवहारवादी जो है, व्यवहारवादी में इसमें आ जाएंगे हमारे थॉर्नडाइक आ गया, स्किनर आ गया, पॉवलक आ गया, वाटसन आ गया, ये सभी। तो ये सभी व्यवहारवादी जो है अभी भी किसी व्यक्ति को समझने के लिए, उसके व्यवहार को देखने के लिए, देखने पर महत्व देता है। हम किसी व्यक्ति को कैसे समझेंगे, आप किसी के मान लीजिए टेलर के पास जा रहे हैं, ठीक है, या किसी कारपेंटर के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, पहले उसकी गतिविधि देखेंगे ना कि भाई ये कपड़ा अच्छा चल रहा है या फर्नीचर अच्छे से फिनिशिंग कर रहा है। तो उसकी हमने गतिविधि देखी, उसके व्यवहार को देखा, उसके अनुभव को देखा, तब हमने उसका व्यवहार पहचाना कि ये एक कारपेंटर है या एक पेंटर है, या अगर हम बात करें ये टेलर है, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके व्यवहार को देखने पर जोर देता है, क्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण। फिर कह रहे हैं व्यवहारवाद एक सीखने का सिद्धांत है। व्यवहारवाद क्या है, एक सीखने का सिद्धांत है। जब जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है, एवं उस दौरान चल रही गतिविधियों से वह अनुभव करता है। अनुभव करता है, जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह अनुभव करता है, और अनुभव एक क्या है, सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, जो देखने योग्य व्यवहार पर केंद्रित है। यानी कि देखने योग्य व्यवहार पर केंद्रित है। व्यवहार एक सीखने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति
व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसके दौरान जो गतिविधि चल रही है उससे वह सीख रहा है, अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो देखने योग्य व्यवहार पर केंद्रित है, जिसे देखा जा सकता है, ठीक है, और समझा जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्यवहारवाद की यह कंडीशनिंग दो क्षेत्रों में विभाजित है। व्यवहारवाद की जो कंडीशन है दो क्षेत्रों में विभाजित है, एक तो क्लासिक कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई ऑपरेटिव कंडीशन, ठीक है दोस्तों। तो क्लासिक कंडीशन और ऑपरेटिव कंडीशन, फिर कह रहे हैं व्यवहार अधिकांश ऑपरेटिव कंडीशनिंग से परिचित है, यानी कि व्यवहार क्या है, ऑपरेटिव कंडीशन से परिचित है, ज्यादातर अधिकांश उन्होंने बोला है। फिर कह रहे हैं जहां कोई इनाम के माध्यम से सीखता है कि कौन सा व्यवहार वांछित है। ऑपरेटिव कंडीशन से उन्होंने रिलेट क्यों कहा है कि यहाँ कोई इनाम के माध्यम से सीखता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट ले लीजिए, स्पेशल स्टूडेंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों जब हम बच्चों को रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है ना, वहां एक कंडीशन रखते हैं, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे हम आपको रेनफोर्स करेंगे, आपको उपहार देंगे, शाबाशी देंगे, है ना। तो बच्चे को वहां पर पता चलता है कि जब मैंने एक सफल और वांछनीय व्यवहार किया और वह व्यवहार मेरे द्वारा जो प्रदर्शित हुआ वह व्यवहार बिल्कुल ठीक था, जिसके कारण मुझे पुरस्कृत किया गया है या रेनफोर्समेंट मिला है उसको। वही चीज कह रहे हैं जहां कोई इनाम के माध्यम से सीखता है कि कौन सा व्यवहार वांछित है, तो रेनफोर्समेंट के माध्यम से हम बच्चे को वांछित व्यवहार सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्किनर ने जानवरों के साथ अनुसंधान के माध्यम से संचालन कंडीशनिंग की खोज में बहुत समय बिताया, जिसने साबित किया कि व्यवहार एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। यानी कि स्किनर ने क्या साबित किया दोस्तों, जानवरों के साथ, स्किनर ने चूहे पर किया था प्रयोग, जो किया था स्किनर ने चूहे पर किया था, इन्होंने एक प्रयोग किया था लीवर दबाकर, और उस अनुसंधान में, उस रिसर्च में इन्होंने क्या पाया था कि कंडीशनिंग की खोज में बहुत समय बिताया, जिसमें साबित हुआ व्यवहार एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। वह बार बार लीवर दबाता है, बार बार लीवर दबाता है और एक बार वह उसमें फंस जाता है, तो उसके द्वारा जो सीखी हुई प्रतिक्रिया थी वह बार बार उसको दोहरा रहा था। तब स्किनर ने यह साबित किया व्यवहार क्या है, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, ठीक है। और क्लासिक कंडीशन एक प्राकृतिक प्रवृत्ति एवं उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया है। क्लासिकल कंडीशन इसलिए कह रहे हैं, जो क्लासिक कंडीशन है एक प्राकृतिक, एक नेचुरल, ठीक है, प्रतिवर्त उत्तेजनाओं यानी कि रिफ्लेक्सिस है यहाँ पर, और उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया। क्यों कहा गया है प्राकृतिक उत्तेजनाएं, अगर हम बोले हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हम किसी चीज को जब बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो हम कोई भी खाने की चीज देख लेते हैं, हमारे अंदर से हमारी उत्तेजनाएं विकसित हो जाती है, हमें लगता है काश ये खाना हम खा लें, हमें मिल जाए, बहुत टेस्टी होगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारी प्रतिवर्त और उत्तेजनाएं प्रतिक्रिया दिखाने लगती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्यवहारवादी मनोविज्ञान के मुख्य प्रभाव, इवान, इन्होंने जो इफेक्ट डाले थे व्यवहारवाद को जानने के लिए, बहुत सारे इनके सिद्धांत दिए थे इन्होंने, जितने भी व्यवहारवादी हैं, जिनमें से इवान पावलोव ने 1849 में, 1936 में, जिन्होंने शास्त्रीय कंडीशनिंग की जांच की और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, एक घंटी बजाकर, जिसमें क्या था, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने इसके व्यवहार को जाना था, ठीक है। एल्बर्ट जी थॉर्नडाइक ने 1874 में, 1949 ने शुद्धिकरण की अवधारणा को पेश की और सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने किया इन्होंने, ठीक है, जिसमें तत्परता का नियम था हमारा, ठीक है, और प्रभाव का नियम था, ठीक है, और एक और था तत्परता का, प्रभाव का, एक नियम और था मुझे याद नहीं आ रहा है, तत्परता, प्रभाव का, और एक और था यार, ठीक है। पहले व्यक्ति थे यानी कि जिन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू किया था, प्रभाव का नियम, तत्परता और प्रभाव का नियम, ये तीन नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। जॉन बी वाटसन ने 1878 में, 1958 में, जिन्होंने आत्मनिरीक्षण विधियों को खारिज कर दिया, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक को प्रयोगात्मक विधियों तक सीमित रखने की मांग की,
और बीएफ स्किनर ने 1904 से 1990 तक जिन्होंने ऑपरेशन कंडीशनिंग पर शोध किया, इन सभी व्यवहारवादी के शोध के माध्यम से व्यवहार दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक व्यवहारवादी ने अलग अलग प्रकार से व्यवहार पर सिद्धांत बनाए, अलग अलग प्रकार से इन्होंने अपनी थ्योरीज दी, अलग अलग प्रकार से जानवरों पर प्रयोग किया, एक डिफरेंस पाया इन्होंने, बुद्धि के डिफरेंसेस किए इन्होंने, जानवरों के साथ अलग, मानव के साथ अलग, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रयोग करके इन्होंने व्यवहार का जो दृष्टिकोण था इन्होंने बनाया इस तरीके से। तो व्यवहार दृष्टिकोण को आप इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कि अब इस टॉपिक में पूछा गया है आपको केवल व्यवहार का दृष्टिकोण देना है लिखकर, व्यवहार को आप किस तरीके से प्रदर्शित होता है और कैसे कैसे हम उसको समझा सकते हैं और कैसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है पेपर 2 से फर्स्ट के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।